बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से कुरान करीम के चैप्टर नंबर 14 सूरह इब्राहीम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सूरह इब्राहीम के फ़र्स्ट 2 वर्सेस पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम इन आयात की स्टडी करते हैं सूरह इब्राहीम की फ़र्स्ट 2 वर्सेस की, तो इनमें अल्लाह ताला ने कुरान करीम के हवाले से कुछ डिस्कशन की है। इसको नाजिल करने का पर्पस बताया है, इसकी हिकमत बताई है, और यहाँ पर इसकी प्रीचिंग जो है, इसकी यूनिवर्सल प्रीचिंग के हवाले से बताया। तो आज की वीडियो में हम जो प्रीचिंग है इसको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करके डिस्कशन करेंगे ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको लोकल प्रीचिंग एंड सेकंड वन हम इसको यूनिवर्सल प्रीचिंग, जिसको आप इंटरनेशनल प्रीचिंग भी कह सकते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम लोकल प्रीचिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जिस तरह हमारे यहाँ एक लोकल लेवल पर स्कॉलरशिप होती है, जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने गली मोहल्ले की मसाजिद देखते हैं, अपने देहातों की और इर्द गिर्द, यानी कि जो लोकल लेवल पर हम प्रीचिंग करते रहते हैं। अब इसमें जो उलमा जिनके ज़रिए से दीन फैला है, जिन्होंने बड़ी खिदमतें की हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमतों को कबूल भी फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम भी अता फरमाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेजॉरिटी इस फील्ड में जो लोकल स्कॉलरशिप्स, इधर ऐसे लोग आते हैं जिनका इंटेलेक्ट लेवल बहुत वीक होता है। वो मिसाल के तौर पे, अब यहाँ पर आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं कि मिसाल के तौर पे आप अपने गली मोहल्ले की, आप अपने गांव की, आप अपने इर्द गिर्द की मसाजिद देखते हैं, आप उधर जाकर जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, या इसके अलावा आप उधर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। तो जुम्मे की नमाज़ का लेक्चर और 5 वक्त की नमाज़ में 1 या 2 वक्त की नमाज़ में कोई दर्स जो आप सुनते हैं, अब उस लेक्चर में, उस दर्स में आपने अपने सोसाइटी के, आपने अपने ग्लोब के, आपने ग्लोबल इश्यूज़ जो हैं वो तो आपने सुने ही नहीं, उनका हल तो, उनका सोल्यूशन तो आपने सुना ही नहीं। यानी कि अब लोकल स्कॉलरशिप में होता ये है कि आपकी सोसाइटी के असल इश्यूज़ पर बात ही नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि अब बात उधर ही चली जाती है कि जो स्कॉलरशिप आई थी वो उस इंटेलेक्ट की थी ही नहीं, उनका इंटेलेक्ट लेवल इतना हाई था ही नहीं कि वो इस अजीम किताब से, वो अल्लाह ताला की इस अजीम किताब से एक कंटेंट जो क्रिएट करना था, एक कंटेंट जो एक्सट्रैक्ट करना था, एक जो इससे हमने निसाब जो एक एक्सट्रैक्ट करना था, वो हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लो इंटेलेक्ट पावर्स। और इसके अलावा फिर हम देखते हैं तो इसके अलावा हमारे जो मेजर इंटरेस्ट होते हैं लोकल स्कॉलरशिप्स में या आम आवाम में भी, वो डिबेट्स की तरफ ज़्यादा होते हैं। यानी कि हमने मनाजरे करने हैं, वो भी अपनों के साथ। यहाँ पर शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी आपस के मनाजरे, और आपस में एक दूसरे को काफिर डिक्लेयर कर कर के खुशियाँ मनानी है, आपस में एक दूसरे को काफिर कहना है, कुफ्र के फतवे लगने हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर लोकल स्कॉलरशिप में हमें जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो तंजीम परस्ती, मसलक परस्ती। यानी कि हम सिर्फ अपने मसलक को प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि आप मसलक को प्रेफर ना करें, आप अपने इमाम को फॉलो ना करें। कहने का मकसद ये है कि जस्ट वही आपके लिए सब कुछ है, जस्ट आपका मसलक ही आपके लिए सब कुछ है। जब आप एक बड़े लेवल पर जाकर काम नहीं करेंगे तो किस तरह से आप चेंज ला सकते हैं। और सबसे बढ़कर यहाँ पर हमें जो आज के इस दौर में लोकल स्कॉलरशिप में तंजीम परस्ती ने सबसे ज़्यादा नुकसान दिया है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर मैं मिनहाजुल कुरान से बिलोंग करता हूँ, या मैं दावत इस्लामी से बिलोंग करता हूँ, या मैं किसी भी और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इस्लामी तंजीम से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने कहना है जी जनाब, अब मेरे पीरो मुर्शिद जो है या मेरी जो तंजीम है वही सब कुछ है। इसके अलावा तो आपने किसी स्कॉलर की तरफ देखना भी नहीं है ना, इसके अलावा तो किसी स्कॉलर का लेक्चर अटेंड करना ही आपके लिए हराम हो जाना है। लिहाजा तमाम की तमाम तंजीमें ये अपने पापड़ बेल रही हैं। यानी कि दीगर जो तंजीमें हैं ना, वो उनके तो
उनके तो लेक्चर सुनना ही आपको ईमान से जिस तरह फारिग कर देगा। तो लिहाजा इस किस्म के माइंड सेट हमारे बन चुके हैं कि सिर्फ तंजीम परस्ती, जिसने हमारे हमारे दीन को बहुत नुकसान दिया है, हमें एज अ उम्मा बहुत नुकसान दिया है, कि सिर्फ तंजीम परस्ती। अगर यहाँ पर अगर जिनको हम पसंद करते हैं, जो हमारे पीरो मुर्शिद हैं, जो हमारी तंजीम के ऑनर हैं, अब वो वहाँ पर कोई गलती भी करते हैं, मिस्टेक भी करते हैं, कोई गलत बयानी भी कर देते हैं, चाहे वो जानबूझ के किया है, चाहे वो गलती से किया, बाई मिस्टेक किया है, लेकिन उनके जो चाहने वाले होंगे वो मोहब्बत में, अकीदत में इतने अंधे हो चुके होते हैं कि उन्हें तो उनकी हर बात ठीक लगती है। उनके नज़दीक तो वो इज्तिहाद की कोई टर्म आ जाती है कि नहीं नहीं, ये तो इज्तिहाद ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ। तो लिहाजा इस लेवल पर जाकर हम करते हैं। और इसके अलावा अब अगर हम बात करें यूनिवर्सल प्रीचिंग पर, इंटरनेशनल प्रीचिंग पर, तो जो स्कॉलर्स वहाँ पर जाते हैं, जो गैर मुस्लिमों तक कुरान का पैगाम पहुँचाते हैं, अल्लाह की किताब के ज़रिए से लोगों को अंधेरों से, तारीकियों से निकालने की कोशिश करते हैं, जो अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है इस आयत में सूरह इब्राहीम की, कि लोगों को तारीकियों से निकाल कर उजालों की तरफ लाइए। तो वो जो अच्छे तरीके से इस मिशन पर वर्क करते हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता फ़रमाए, उनकी काविश को कबूल फ़रमाए। लेकिन वो लोकल स्कॉलरशिप की वजह से अब यहाँ पर एक और मिथ हमारे यहाँ बनी होती है। अब जो इंटरनेशनल लेवल पर स्कॉलर्स होते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखते हैं उनमें आपको पैंट कोट वाले, टाई वाले हज़रात नज़र आते हैं। अब हमारी आम आवाम जो होती है जी जनाब, वो तो उन पर भी कुफ्र के फतवे और एजेंट्स के फतवे लगाने लग जाते हैं, और लिहाजा उनको उस लेवल पर जाकर अप्रिशिएट नहीं करते। और ये आई थिंक इस तरह होना नहीं चाहिए। अगर उनका सतर ढांपा हुआ है तो इट्स वेल एंड गुड, उन्होंने चाहे पैंट कोट पहना हुआ है या टाई पहनी हुई है, तो लिहाजा यानी कि हमारे यहाँ बिल्कुल टॉलरेंस या बर्दाश्त बिल्कुल है ही नहीं। हमने कहना है कि बस उनके उस पैंट कोट पर ही हमने सारी ज़िंदगी एतराज़ करते रहना है। तो लिहाजा यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर मैं बिलखसूस अपनी यूथ से यहाँ पर आखिर में कहना चाहूँगा कि आज हमने एमफिल किया है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, पीएचडी कर ली, एमबीबीएस कर लिया है, लेकिन हमने नहीं पढ़ा तो अल्लाह की किताब को नहीं पढ़ा, इसको नहीं समझा। आज हमारी यूथ वेस्ट में जाती है, कहाँ कहाँ जाती है, वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं, डिसबिलीवर से मुलाकात होती है। तो कम से कम हमें कुरान के बेसिक प्रिंसिपल्स तो पता होने चाहिए, ताकि हम अल्लाह का पैगाम उन तक एक दफ़ा डिलीवर तो कर देना, पहुंचा तो दे। बाकी हदायत देना या ना देना वो तो अल्लाह का काम है। लेकिन यूथ से कहना चाहूँगा कि दीन के लिए कुछ टाइम निकालिए, चाहे आप लोकल प्रीचिंग करते हैं या यूनिवर्सल प्रीचिंग का अल्लाह ताला आपको मौका दे देते हैं, या चाहे आप किसी भी एक नॉन मुस्लिम को, 2 को, 5 को, 7 को आप जस्ट मैसेज पहुँचा दें उन तक। सोशल मीडिया का दौर है, मैसेज पहुंचाना इजी हो गया है, या आप उधर वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, आप नॉन मुस्लिम्स के साथ होते हैं, आप इंग्लैंड में हैं, आप कनाडा में हैं, आप जर्मनी में, आप फ्रांस में हैं, आप किसी भी कंट्री में, वहाँ पर अल्लाह का पैगाम पहुँचाइए लोगों को। आज तो इस्लामोफोबिया का आपको पता है जिस तरह टॉप पर है बहुत उन सोसाइटीज़ में, तो आप इस्लाम की ट्रू फेस को वहाँ जाकर दिखाइए, आप इस्लाम की ट्रू वैल्यूज़ को वहाँ जाकर दिखाइए, और उस इमेज को जो वेस्ट ने ब्लर करके दिखाया है, आप उसको क्लियर करके दिखाइए लोगों के सामने, और उन्हें बताइए कि इस्लाम कैसा मज़हब है और इस्लाम का ट्रू इमेज क्या है।